प्रसिद्ध कृष्णधाम श्री सावरिया सेठ प्राकट्य स्थल बागुंड पर संचालित ट्रस्ट की एक आवश्यक बैठक मंगलवार को गोपनीय तरीके से संपन्न हुई। बैठक को वीवीआईपी बैठक की तर्ज पर इतना गोपनीय बनाया गया कि बैठक का एजेंडा तक ना तो सार्वजनिक किया गया और सदस्यों को भी प्रवेश पत्र के माध्यम से ही बैठक में सम्मिलित करने दिया गया। अपने इस रवैये को लेकर श्री सावरिया सेठ प्राकृतिक स्थल बागुंड पर संचालित ट्रस्ट पुनः चर्चाओं में आ गया है। विगत लंबे समय से आसपास के 6 गांवों के ग्रामीण इस ट्रस्ट को देवस्थान विभाग के अधीन संचालित करने की मांग कर रहे हैं और मंगलवार को ग्रामीणों की यह मांग और सपना पूरा हुआ। ट्रस्ट के सदस्यों ने मंगलवार सुबह हुई बैठक में ट्रस्ट को देवस्थान विभाग के अधीन संचालित करने पर आम सहमति बनाई तथा मंगलवार दोपहर को ही आयोजित दूसरी बैठक में देवस्थान विभाग के अधीन संचालित करने के लिए आवश्यक मसौदा तैयार कर जिला कलेक्टर को भी शीघ्र भिजवाने का निर्णय लिया। श्री सावरिया सेठ प्राकृतिक स्थल बागुंड पर संचालित मौजूदा ट्रस्ट की ओर से 17 जनवरी को एक आवश्यक सूचना सदस्यों को जारी की गई थी कि 27 जनवरी को सुबह 11 बजे कार्यालय में एक आवश्यक बैठक आयोजित की जा रही है और इस बैठक में सदस्यों को प्रवेश पत्र के माध्यम से ही प्रवेश दिया जाएगा। स्थानीय निकाय और जिला परिषद, पंचायत समिति या अन्य नगर निकाय की बैठकों में भी कभी इस तरह की पास व्यवस्था नहीं होती है। श्री सावरिया सेठ प्राकृतिक स्थल बागुंड पर संचालित ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने इस बैठक को वीवीआईपी से अधिक बनाते हुए अपनी गोपनीयता बरती कि सदस्यों को बैठक में पहुंचने तक ही बैठक का एजेंडा पता चल सका। श्री सावरिया सेठ प्राकृतिक स्थल बागुंड पर संचालित ट्रस्ट की मंगलवार को आयोजित कार्यकारिणी बैठक में मीडिया के प्रवेश को भी प्रतिबंधित किया गया। बैठक में सिर्फ उन्हीं लोगों को प्रवेश दिया गया जिन्हें पूर्व में पास जारी किया गया था। मीडिया, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों और कुछ अधिवक्ताओं को परिसर में भी नहीं घुसने दिया गया। बदेसर वृत्ताधिकारी विनोद कुमार मय, भतसोड़ा थानाधिकारी महेंद्र सिंह और जाप्ते के साथ मौके पर माकूल व्यवस्था के लिए मौजूद रहे। श्री सावरिया सेठ प्राकृतिक स्थल बागुंड पर संचालित ट्रस्ट के अध्यक्ष सहित अन्य पदाधिकारियों का मंगलवार को भी रूखा रवैया रहा। ट्रस्ट द्वारा बुलाई गई बैठक के दौरान ग्राम पंचायत भादसोड़ा के प्रशासक शंभूलाल सुथार, विश्व हिंदू परिषद के प्यारचंद सेन सहित कई अधिवक्ताओं, ग्रामीणों और मीडिया ने बैठक को लेकर जानकारी लेनी चाहिए, लेकिन अध्यक्ष सहित अन्य पदाधिकारियों ने बड़ी बेरुखी से सिर्फ इतना कहा कि ट्रस्ट को देवस्थान विभाग के अधीन देने पर सहमति बन गई है और बाकी बातों से आपका कोई लेना देना है ही नहीं। पदाधिकारियों ने तो इतना तक कह दिया कि बैठक सिर्फ सदस्यों के लिए थी, मीडिया कर्मी और अन्य प्रतिनिधि इस बैठक के लिए अपेक्षित नहीं है। ट्रस्ट के पदाधिकारियों का इस तरह का रवैया दर्शाता है कि सरकार से भी ऊपर है, क्योंकि आज अब सरकारी तंत्र ने भी कभी बैठकों में इस तरह से मीडिया को प्रतिबंधित नहीं किया। बागुंड पर संचालित ट्रस्ट की कार्यप्रणाली को लेकर पूर्व में भी कई बार ग्रामीणों द्वारा विरोध व्यक्त किया जा चुका है। विगत सितंबर के दूसरे पखवाड़े में ग्रामीणों ने सावरिया सेठ प्राकृतिक स्थल बागुंड पर संचालित ट्रस्ट की अनियमितताओं और अव्यवस्थाओं को लेकर 5 दिनों तक अनिश्चितकालीन धरना दिया था। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाते हुए कहा कि विगत कुछ वर्षों में कार्यकारिणी या जनरल मीटिंग सोसाइटी एक्ट के नियमों के अनुसार नहीं हुई। 2023 में भी कमेटी के अधिग्रहण और नए चुनाव कराने की मांग उठी थी, लेकिन हर बार मौजूदा ट्रस्ट द्वारा केवल आश्वासन ही दिए गए थे। लेकिन मंगलवार को आयोजित हुई बैठक ग्रामीणों और श्रद्धालुओं के लिए सुखद रही कि मौजूदा कमेटी ने ट्रस्ट को देवस्थान विभाग के अधीन संचालित करने की प्रक्रिया शुरू करने पर सहमति व्यक्त की। कार्यकारिणी मीटिंग है, इससे मिलना है, इससे मिलना है, एक निवेदन है, इसको क्यों बुलाने की जरूरत पड़ी? आपके सम्मान है, उनके सम्मान है। हम तो भाई हमारी चीज शांति। ये लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ते हैं, तो आप इनके खिलाफ कार्य कर रहे हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने दूंगा, लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ते हैं, आप कार्य कर दो।